नहीं अरियाना, मैंने दरवाज़ा लॉक कर दिया था। जब तक मैं खुद नहीं उठूंगा कोई नहीं आएगा कमरे का दरवाज़ा खटखटाने। तुम अपनी बात मुकम्मल करो, वरना मेरे लिए तजस्सुस से एक एक लम्हा सदियों के बराबर हो जाएगा। मैंने अरियाना से दरख्वास्त करते हुए कहा। नहीं इमरान, बात सिर्फ तुम्हारी नहीं मेरी भी है। मेरे पास यही थोड़ा सा वक्त होता है, तफसील कल बता दूंगी। अभी जाना मेरी मजबूरी है। मैं दिन में नहीं आ सकती, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं रिस्क लेकर दिन में आई थी। मेरा बिल्कुल नहीं दिल चाह रहा, मुझे तुमसे ज़्यादा जल्दी है। मैं मज़ीद इस बूढ़े का गलीज़ और मकरूह जिस्म बर्दाश्त नहीं कर सकती। मगर जल्दबाजी में मामलात ख़राब हो जाएंगे। अभी उठ जाओ। ये कहकर अरियाना ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे तख्त से उठा दिया। इसके बाद वही सफ़र, इस सफ़र का इख्तिताम मेरे कमरे पर हुआ। मेरे बेड के पास पहुंचकर अरियाना ने कहा, जाओ अब अपने जिस्म में। मेरे लिए अपने सोए हुए जिस्म में वापस जाना भी अजीब व गरीब तजर्बा था। अरियाना ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था और आंखें बंद करके कुछ पढ़ने में मसरूफ़ थी। मैं अपने जिस्म के ऊपर लेट गया और मैंने आंखें खोल दी। मेरी आंखें खोलते ही अरियाना ने भी अपनी आंखें खोली और कहने लगी, इमरान, मेरा दिल तो नहीं चाह रहा तुमसे जुदा होने का। अगर मजबूरी ना होती तो मैं तुमसे कभी जुदा ना होती। बस एक बात का ख्याल रखना, मेरे आने का और इन सब बातों का गलती से भी किसी से जिक्र मत करना, वरना नुकसान उठाओगे और हमेशा के लिए मुझे खो दोगे। मुझसे वादा करो। ये कहते हुए अरियाना ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। मैंने उसका हाथ बढ़ा हुआ हाथ थाम लिया और कहा, अरियाना, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता। मैं वादा करता हूँ ये सब कुछ मेरे सीने में दफन रहेगा। चंद लम्हे तो आ जाओ पास मेरे, तुम्हें महसूस तो कर लूं। अरियाना ने शरारत भरी नजरों से मेरी तरफ देखा और नजरों से ओझल हो गई। अगले ही लम्हे मैंने अपने माथे पर इसकी याकूती लबों का लम्स महसूस किया। मैंने अरियाना का हाथ थामा हुआ था, जैसे मैंने होठों के पास ले जाकर चूम लिया। शुक्रिया मेरी जान, आई लव यू। मुझे अपने कानों के पास अरियाना की सरगोशी सुनाई दी। आई लव यू टू। इसके बाद इसका हाथ मेरे हाथ की गिरफ्त से आज़ाद हुआ और वो चली गई। कमरे में इसके वजूद की खुशबू धीमी पड़ गई। अरियाना के चले जाने के बाद बहुत देर तक मैं लेटा रहा। वो खुशबू का पैकर हसीन व रहनाई का शाकार मुझसे इजहार मोहब्बत कर गई थी। मेरे लिए वो वक़्त बहुत हसीन था। ये एहसास ही बहुत अनोखा होता है कि अगर कोई आपकी ज़िंदगी में है, कोई आपका है, कोई आपको चाहता है। चाहना और चाहे जाना दुनिया के सबसे खूबसूरत एहसासात हैं। और एक 26 साल लड़का जिसके दिल में उमंगें आरज़ुएं जवान हूँ, उसे इतनी हसीन खूबसूरत नरम नाज़ुक अस्परों जैसी चाहने वाली मिल जाए तो उस पर अपना तन मन धन निछावर करने को तैयार हो। इससे ज़्यादा बढ़कर और क्या चाहिए। मैं बुरी तरह अरियाना की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। इसके बिना एक एक पल सदियों पर मोहित लगने लगा। ये सोचकर ही मेरा खून खोल उठता कि अरियाना को कोई और देखे भी दिमाग की नसें फटने लगती। मेरी अरियाना को कोई मैली नज़र से देखे, उसे छुए, मैं उसके टुकड़े कर दूं। मेरे ज़हन में अरियाना की गई हुई बातें गूंजती रहीं। इसके सरापे के तस्वर में डूबे जाने कब नींद आएगी और मैं सो गया। आंख खुली तो दोपहर हो रही थी। मैं उठा, नहा धोकर कमरे से बाहर आ गया और नाश्ता करने लगा। मगर मेरे ज़हन के पर्दे पर अरियाना का पैकर जैसे सब्त हो गया। मैं एक लम्हे के लिए भी उसे ज़हन से नहीं निकाल पा रहा था। पता नहीं उस बुड्ढे ने अरियाना के साथ क्या क्या मजबूरी इसकी जो दिन में नहीं आ सकती। कैसे करूं उसका जाप, कैसे उस बुड्ढे के चुंगल से छुड़वाऊं। ये और इस जैसे बेशुमार सवालात ज़हन में चकराते रहे।
सारा दिन बहुत मुश्किल से कटा, कभी कंप्यूटर पर बैठते, कभी मोबाइल में, कभी दोस्तों में, मगर मेरा कहीं दिल नहीं लग रहा था। बस शिद्दत से इंतज़ार था कि रात आए और मैं आर्याना को देख सकूं, उसे छू सकूं, उससे बातें कर सकूं। उस कश्मकश में दिन गुजर गया और रात आ गई। मैं खाना खाकर हस्बे मामूल कमरे में आ गया, मगर अभी सिर्फ 11 बजे थे और आर्याना 3 से पहले नहीं आती थी। कैसे कटे मजीद 3 घंटे। मैंने वक्त गुजारी के लिए कंप्यूटर किया और फिल्म देखने में महूर हो गया। फिल्म खत्म हुई तो 2 बज चुके थे। मैंने कंप्यूटर बंद किया, वॉशरूम में गया, नहा धोकर जिस्म की हर जगह की सफाई करके हस्बे मामूल टी शर्ट शॉर्ट्स पहनकर नीला नाइट बल्ब ऑन करके बिस्तर पर लेटकर आर्याना का इंतज़ार करने लगा। इंतज़ार करते करते नीम आलूदगी की कैफियत में मुझे महसूस हुआ नरम मुलायम सा रेशम मुझसे लिपटा हुआ है और आर्याना के बदन की मखसूस भीनी भीनी खुशबू, तेज खुशबू मेरे चारों तरफ बिखरी है। तुम आ गई? तो मैंने पूछा। हाँ इमरान, आ गई हूँ, आर्याना की मुतरन्नम आवाज़ सुनाई दी। कब से मुंतज़िर था तुम्हारा आर्याना, बहुत इंतज़ार करवाती हो। मैंने गिला किया। कुछ मजबूरियां हैं इमरान, मैं चाह कर भी नहीं आ पाती तुम्हारे पास, मगर तुम साबित कदम रहोगे तो बहुत जल्द हमारे दरमियान से सारे हिजाब उठ जाएंगे। वक्त कम है, उठ जाओ, चलें। आर्याना ने वजाहत किया। जाना ज़रूरी है क्या? यही बात नहीं हो सकती? मैंने पूछा। नहीं इमरान, मेरी पूरी कहानी सुन लोगे तो समझ लोगे। मजबूर या उठो चलें। आर्याना गोया हुई थी और अपने हसीन सरापा के साथ मेरे सामने नमूदार हो गई। आज उसने खिलाफ मामूल रेशमी सा स्याह रंग का लिबास पहना हुआ था जिसमें क़यामत ढा रही थी। तुम तो कत्ल करने के इरादे से आई हो। आर्याना उस लिबास में और इस हालत में सोचने समझने के काबिल कहाँ। बचूंगा, मैंने शरारत से कहा। आर्याना के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। तुम्हें पसंद आया? अच्छा लगा मुझे और मैं तुम्हारी हूँ इमरान। मेरी हर चीज़ तुम्हारी है, मेरे जिस्म व जान पर तुम्हारा ही हक है। आर्याना ने मुस्कुराते हुए कहा। तो दो ना हक, मैंने शरारती लहजे में कहा। इसके लिए तुम्हें जाप करना पड़ेगा और जाप से पहले मेरी दास्तान सुननी पड़ेगी, इसलिए उठ जाओ अब। आर्याना ये कहते हुए बिस्तर से उतर गई और मेरा हाथ थाम लिया। एक बार फिर वही हैरत अंगेज तजर्बा, अपने जिस्म से बाहर आने का और दीवारों के आर पार देखने का। आर्याना के संग मेरा जिस्म लतीफ तैरता हुआ हवा में बुलंद हुआ और जल्दी ही हम उसी जगह पहुंच गए जहां कल थे। वहां पहुंचकर आर्याना ने बहुत मोहब्बत से गाँव तकिया सीधा किया और मुझे सीधा उल्टाकर मेरे सर के नीचे रख दिया। इसके बाद आर्याना ने अपना सर मेरे सीने पर रख दिया। इमरान, मैं चाहती हूँ तुम जल्दी मेरी दास्तान सुन लो और इसके बाद इस अजाब से निजात दिलाओ। आर्याना ने अपने चेहरे से मेरा सीना सहलाते हुए कहा। हाँ सुनाओ मेरी जान, मैं तैयार हूँ, मैंने जवाब दिया। आर्याना का मुझसे लाड करना जिस्म लतीफ में पहले भी बता चुका बहुत अजीबो गरीब किस्म का तजर्बा था और नाकाबिले बयान एहसास, क्योंकि जिस्म मौजूद नहीं था और रूह या जिस्म लतीफ़ को महसूस करना ऐसा ही होता है जैसे आप हवा को महसूस करते हैं। मगर आर्याना की कुर्बत के एहसास और उसकी अदाओं और नाज से जो एहसासात और तजुर्बात जागते थे वो मैं मुकम्मल तौर पर महसूस करता था। मुझे दिल की धड़कनें तेज होती हुई महसूस होती थी, मोहब्बत के जज्बात भी महसूस होते थे, सिर्फ जिस्मानी लम्स महसूस नहीं होता था। ठीक है तो सुनो, आर्याना की आवाज़ गूंजी। इस बुढ़े साधु ने बिल्ले का सर मेरे सीने पर बिल्कुल दरमियान में रखा हुआ था।
इसके बाद इसने अपने हाथ में मौजूद बिल्ले के धड़ को, जिसमें से खून उबल उबल के मेरे जिस्म को भगो रहा था, वो धड़ गर्दन वाले हिस्से से जहाँ से खून निकल रहा था मेरे जिस्म के हर हिस्से पर मल दिया। साथ कुछ बदबुदाता रहा, शायद कोई मंत्र। उसके बाद वो साधु दोनों हाथ पाँवों के बल कुत्ते की तरह झुक गया। उलझी सी गलीज ज़बान से खून चाटने लगा। मुकम्मल खून चाटने के बाद अगला पार्ट मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगा। आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे।